हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो फुल वॉच करना है जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे जो थे वह जो है पहले भारतीय थे जिनको मैक्सेस पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो मोनालिसा जो है वह लियोनार्दो दा विंची की विश्वविख्यात पेंटिंग है। किसकी है? लियोनार्दो दा विंची की। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो जो स्वांग है वह हरियाणा राज्य की लोक नृत्य कला है। किस राज्य की? हरियाणा राज्य की लोक नृत्य कला है। ठीक है, से आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय। कितने? 24 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ठीक है। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान देश था। कौन देश था? भूटान देश था। ठीक है। इस देश ने तंबाकू पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है वह मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो स्वाइन फ्लू बीमारी जो है वह H1N1 विषाणु से फैलती है। किससे फैलती है? H1N1 विषाणु से फैलती है। ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वह 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ठीक। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्य मिलकर के करते हैं। कौन करता है? संसद सदस्य जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है?
चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर, ठीक है, रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किन दो शहरों को जोड़ता है? तो जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वह जो है सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक देशों को जोड़ता है, ठीक है। यह जो है जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी दूरी कितनी है? 9,438 किलोमीटर। यह किस देश में पड़ता है? तो यह जो है रूस में पड़ता है। किन शहरों को जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है, ठीक है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक जो है वह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। किस नदी का? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, ठीक। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। किस राज्य में होता है? राजस्थान राज्य में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना सूरत में लगाया था। कहाँ पर लगाया था? सूरत में लगाया था, जो कि गुजरात में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? गुजरात राज्य में यह पड़ता है, ठीक। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो आईने अकबरी पुस्तक अबुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुली शब्द जो है वह हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है, ठीक है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है या कहा जाता है, या उड़न परी के नाम से कौन जाना जाता है? ठीक है, तो उड़न परी जो है पीटी उषा को पुकारा जाता है, यानी पीटी उषा को उड़न परी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो झीलों की नगरी जो है उदयपुर शहर कहलाता है। कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर जो है झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है या शहर कहलाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 ईस्वी में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो यह जो है 1875 में की गई। कहाँ की गई? तो यह मुंबई में की गई। किसके द्वारा की गई? तो यह जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है। अगर वेदों की संख्या की बात करें तो कुल 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? कुल 4 वेद हैं, ठीक है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस जो है वह 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके जन्मदिन के रूप में? अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के रूप में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में स्थित है, जो कि मुंबई में पड़ता है। ट्राम्बे कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अगर पूछे तो आपको ट्राम्बे मुंबई पर टिक कर देना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो है किरण बेदी हैं। कौन है? किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का? उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम है। कहाँ है? श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू सुल्तान की राजधानी है। ठीक है। चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चाइनामैन शब्द क्रिकेट खेल में प्रयुक्त होता है। किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट खेल में प्रयुक्त होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम की बात करें तो सबसे कठोरतम पदार्थ जो है वह हीरा होता है। क्या होता है? हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है शहनाई वाद्य यंत्र से है। किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई वाद्य यंत्र से है। ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म के क्षेत्र से है। ठीक है। किस क्षेत्र से? फिल्म के क्षेत्र से है। ठीक है। फिल्म के क्षेत्र से है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? यानी एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एड्स का फुल फॉर्म जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश माइकल ओ डायर ने आदेश में दिया था। ठीक है। यहाँ पर गोली चला दीजिए। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली में लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है वह पटियाला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पटियाला में स्थित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां खेल जो है वह हॉकी कप से संबंधित है। किस कप से संबंधित है? हॉकी कप से संबंधित है। सॉरी, हॉकी खेल से संबंधित है। कौन सा कप? आगा खां कप। ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन याद रखना है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभयारण्य जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था?
तो भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो रेडियो का आविष्कार इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? इटली निवासी जो है मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। ठीक है। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। किस राज्य की? नागालैंड राज्य की राजभाषा की अगर हम बात करें तो वहाँ की राजभाषा अंग्रेजी राजभाषा है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगर आपसे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो आपको इस पर टिक कर देना है। ठीक है। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब पर क्लिक करना है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके हैं। कौन है? श्री माओ नायके भंडार नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा की सभ्यता जो है वह कांस्य युग से संबंधित है। किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो दीन इलाही धर्म अकबर मुगल शासक ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने जो है चलाया था। कौन सा धर्म? दीन इलाही धर्म। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? जो कि ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए उगते और डूबते समय सूर्य का रंग जो है लाल प्रतीत होता है। ठीक है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अभी आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो दूध से दही जो है वह लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।